दोस्तों, अगर आपने गुलाब का पौधा काफी दिनों से लगा रखा है लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, कलियां बनना स्टार्ट नहीं हुई हैं या फिर कलियां तो बनती हैं, फूल खिल नहीं पाते हैं पूरी तरीके से, तो आज जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, कलियां भी बनेंगी और आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा और कीड़ों से भी मुक्त रहेगा। क्योंकि जो फर्टिलाइजर मैं आज बताने वाली हूँ या होममेड है, किचन की 2 चीजों से बना हुआ है और इसकी लागत मात्र 2 से 3 रुपए है। तो इस फर्टिलाइजर में मैंने एक ऐसी चीज मिलाई हुई है कि जिसके इस्तेमाल से इस पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। यह चीज जीवाणुरोधी है। इस फर्टिलाइजर के साथ साथ कुछ जरूरी टिप्स भी मैं बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइजर से ही काम नहीं चलता है। आप कितना भी फर्टिलाइजर डालते रहेंगे लेकिन और बातों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका गुलाब का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो या कोई भी पौधा हो तो फिर ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा और ठीक तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए फर्टिलाइजर के साथ साथ कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में पौधों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में जरा सी भी लापरवाही हमारे पौधे को खराब कर सकती है। फिर चाहे वह गुलाब का पौधा हो, चाहे गुड़हल का पौधा हो या फिर मोगरे का हो या कोई और पौधा हो। कई पौधे तो ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ही ठीक तरीके से चलते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो गुलाब का पौधा होता है यह बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसलिए सर्दियों में विशेष देखभाल करनी पड़ती है। सर्दियों में गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखें। अगर धूप नहीं निकल रही है तो बात अलग है, लेकिन जब भी धूप निकले तब आप अपने पौधे को धूप में तुरंत रखें, क्योंकि धूप के बिना पौधे चल नहीं पाते हैं और फंगस वगैरह भी ज्यादा लगता है। सर्दियों में दोस्तों, विशेषकर जब धूप नहीं निकलती है तब पानी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तो फिर मिट्टी ड्राई नहीं होती है और लगातार उसमें नमी बनी रहती है। ऊपर से आप वाटरिंग अगर करते रहते हैं तब भी पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं अधिक पानी की वजह से सड़ने लगती हैं और जड़ों तक फिर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मिट्टी हमेशा गीली रहती है और दलदली रहती है। तो इस वजह से जब जड़ें कमजोर होती हैं तो आपका पौधा भी खराब होने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कलियां बनी हुई होती हैं तो भी कलियां खिल नहीं पाती हैं और अधिक नमी की वजह से फंगस वगैरह भी लगने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। जब मिट्टी ड्राई लगे तभी पानी दें। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गुलाब के पौधे की मिट्टी जो है कितनी भुरभुरी है। मैंने ये 2 पौधे अभी नए लगाए हैं। यह जो पौधा आप देख पा रहे हैं या तो 1 महीने पहले मैंने लगाया था और मैं नर्सरी से ला करके इसको लगाई थी, तो बहुत ही छोटा था, लेकिन 1 ही महीने में इसकी इतनी बढ़िया ग्रोथ हुई है और कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कली बनी है खिलने के योग्य हो गई है। अब हल्का हल्का इसमें से फूल भी झलक रहा है और एक कली यहाँ ऊपर भी यहाँ बनी हुई है। अभी इसकी मैंने कटाई छटाई नहीं किया है, क्योंकि अभी 1 ही महीने का यह पौधा है और 1 महीने का इंतजार मैं अभी 1.5 महीने का और करूंगी। वसंत तक मैं इसकी कटाई छटाई करूंगी। जब मैं इसकी कटाई छटाई वसंत तक करूंगी तब इसमें ढेर सारी ब्रांचेज निकलेंगी और पौधा फिर हमारा घना भी होगा, अच्छे शेप में होगा और फिर नई ब्रांचेज में ढेर सारी कलियां भी बनेंगी। इस पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने इसको एक अच्छी पॉटिंग मिक्स में लगाया था। अच्छी पॉटिंग मिक्स से मतलब है कि मैंने लिया था जल निकासी वाली मिट्टी, जिसमें मैंने 30% रेत भी मिलाया हुआ था और 50% गार्डन सॉइल था। 20% इसमें मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद डाला था और उसका रिजल्ट ये है कि ये पौधा कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग भी अगर नया पौधा लगाएं तो ऐसी ही जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें, इसी में पौधा ठीक तरीके से चलता है। अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है तो पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। यही कारण होता है कि कई बार लोग पौधा ला करके लगाते हैं लेकिन पौधे लग नहीं पाते हैं, खराब हो जाते हैं, तुरंत ही मर जाते हैं। मिट्टी का विशेष ध्यान रखें।
और दोस्तों जब जल निकासी वाली मिट्टी होती है, तब जब हम वाटरिंग वगैरह करते हैं तो इसमें नमी तो रहती है लेकिन मिट्टी दलदली नहीं होती है और अतिरिक्त जल जो होता है वो ड्रेनेज होल से निकल जाता है। और एक पौधा मैंने अभी दोस्तों 1 हफ्ता पहले लगाया हुआ था, आप देख पा रहे हैं। इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, हाँ, नीचे से। यानी कि यह पौधा भी मेरा लग गया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8-10 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें। इससे क्या फायदा होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है और फिर गमले में किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं रह जाते हैं। अगर उगते हैं तो अगली गुड़ाई के साथ ही खत्म हो जाते हैं। बीच-बीच में भी अगर आपको दिखे कहीं भी कुछ घास-फूस उग रहा है तो उसको निकाल कर फेंकते रहें, क्योंकि अगर खरपतवार इसमें रहते हैं तो जो मिट्टी का पोषण होता है इनमें भी जाता रहता है, इससे हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें तो आपको समझना चाहिए कि आपके पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी है, क्योंकि जब मैग्नीशियम पौधे में कम होता है तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ऐसा पोषक तत्व है कि जिसकी वजह से हमारा पौधा हरा भरा रहता है। नाइट्रोजन जब पौधे में होता है तभी पौधे का विकास होता है ठीक तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन ही वह पोषक तत्व है जिसकी वजह से पत्तियों का भी विकास होता है और नई ब्रांचेज का भी विकास होता है। तो पौधे में अच्छे विकास के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ-साथ फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और भी ज़रूरी पोषक तत्व जो होते हैं इनका भी होना आवश्यक होता है। तो इसलिए आप लोग गुलाब के पौधे में 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद अवश्य दें। कई पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनको कम खिलाने-पिलाने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा गुलाब का जो पौधा होता है इसको खाद वगैरह की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जब ठीक तरीके से पौधे को खिलाया जाता है तभी यह पौधा अच्छे से चलता है। तो गोबर का जो खाद होता है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसलिए गोबर की खाद अवश्य देना चाहिए। और आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ, यह है चाय की पत्ती से बना हुआ फर्टिलाइज़र और इसको बनाना बेहद आसान है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप डायरेक्ट भी गमले में कर सकते हैं। मिट्टी थोड़ी-सी हटा करके आप चारों तरफ ऐसे ही डाल सकते हैं, चाय की पत्ती को बिखेर सकते हैं ऊपर से और मिट्टी डाल दीजिए। ऐसे ऊपर ही डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर थोड़ी-सी मिट्टी हटाकर आप डालेंगे तभी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन आज मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मैंने कल से ही तैयारी करके रखा था। इस शीशे के जार में आप देख पा रहे हैं कि मैंने पानी और चाय की पत्ती डालकर रखा था। 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती मैंने इसमें डाला था, क्योंकि आपको पौधे के और गमले के साइज के अनुसार ही किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक मात्रा में होने पर नुकसान होता है और कम मात्रा पड़ती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। चाय की पत्ती जो होती है तो इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, साथ-साथ इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है, तो इसलिए यह एनपीके का काम बहुत ही बढ़िया करती है। या यूँ समझ लीजिए कि चाय की पत्ती एनपीके है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है ये पौधे में अब्ज़ॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी इसका इस्तेमाल ना करें कि अभी आपने डाला और 1 सप्ताह बाद फिर आपने डाल दिया इस पौधे में, तो फिर नुकसान कारक बन सकता है। इसको अब्ज़ॉर्ब होने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है, तो जब तक पूरी तरीके से इसमें अब्ज़ॉर्ब ना हो जाए तब तक दोबारा नहीं डालना चाहिए। तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल अगर आपने एक बार कर लिया है, तो फिर अगली बार इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 महीने का इंतज़ार करना चाहिए। आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र उबाल कर भी बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में आप चाय की पत्ती डालकर रख दीजिए और धीमी आंच पर 10-15 मिनट बॉयल कर लीजिए और फिर इस चाय पत्ती वाले पानी को अपने पौधे में आराम से डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको पौधे पर भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि जब पौधे पर छिड़कते हैं तो पत्तियों के माध्यम से भी पौधा फर्टिलाइज़र ले लेता है। लेकिन दोस्तों मैंने उबाला नहीं था,
मैंने इस शीशे के जार में पानी लिया था और इस पानी में एक छोटा चम्मच चाय की पत्ती डालकर कल ही रख दिया था ढक करके। और अब यह देख पा रहे हैं कि इसमें कितना बढ़िया इसका अर्क उतर गया है, इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। क्योंकि जब से मैंने इसको रखा था तब से मैंने 3 से 4 बार इसको ठीक तरीके से हिलाया था, क्योंकि हिलाते रहने से इसमें फर्टिलाइजर ठीक तरीके से उतर जाता है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी दोस्तों 1 चुटकी हींग। हींग भी आपके किचन में मौजूद होती है, तो 1 चुटकी हींग और 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती के इस्तेमाल से आपका पौधा बढ़िया चलेगा। और इसकी कीमत मात्र 2 से 3 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों हींग जो होती है यह एंटीबैक्टीरियल होती है, इसकी वजह से हमारे पौधे पर कीड़े नहीं आते हैं। ये हमारे पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाती है, फंगस से बचाती है। साथ ही साथ हींग में फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन जैसे और बहुत से खनिज वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसके इस्तेमाल से पौधा हमारा हरा भरा रहता है। जो पत्तियां पीली पड़ने की समस्या होती हैं वह खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। तो जब मैग्नीशियम हमारे पौधे में ठीक तरीके से मौजूद होगा तो पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए हींग का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो आप देख पा रहे हैं चाय की पत्ती और हींग से मैंने एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया हुआ है और आज इसी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने गमले को तैयार करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये गमला है इसकी मिट्टी जो है कितनी बढ़िया ड्राई हो चुकी है। मैंने कल ही इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दिया था और मिट्टी ठीक तरीके से भी ड्राई हो गई है। जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच गया है। धूप तो थी नहीं, लेकिन इसमें हवा वगैरह ठीक तरीके से लग गई है। अभी धूप हमारे यहाँ नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है। जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें तब इसी तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में कभी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सूखी खाद का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी मिट्टी को ड्राई करके ही इस्तेमाल करें, यही बढ़िया रहता है। जब मिट्टी सूखी होती है तब जड़ें जो होती हैं फर्टिलाइजर कोई डाला जाता है जब लिक्विड, तो वो ठीक तरीके से ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं मेरी ये मिट्टी जितनी ड्राई है वो पानी डालने के योग्य हो चुकी है, तो मैं सादा पानी ना डाल करके यह लिक्विड फर्टिलाइजर ही डाल रही हूँ। क्योंकि इसकी मिट्टी इतनी बढ़िया ड्राई इसलिए है क्योंकि 3-4 दिनों से मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। क्योंकि लगातार पानी नहीं डालना चाहिए, जब मिट्टी ड्राई हो तभी पानी देना चाहिए। मैंने अभी बताया कि लगातार बहुत ज्यादा नमी बनी होने से पौधा खराब हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ऊपर से मिट्टी ड्राई है लेकिन अंदर की मिट्टी जो है अभी भी इसमें नमी है, अंदर तक ड्राई नहीं होने देना है। क्योंकि अगर अंदर तक मिट्टी ड्राई हो जाती है तो फिर पत्तियां मुरझाने लगती हैं और पौधा हमारा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अंदर तक एकदम से ड्राई नहीं करना है, अंदर नमी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। इसी तरीके की मिट्टी आपको रखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया मिट्टी भुरभुरी है, तैयार है। इसमें मैं यह फर्टिलाइजर अब डाल देती हूँ और मैं अपने दोनों पौधों में यह फर्टिलाइजर डालूंगी। आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें भी डाल दिया है और इसमें भी डाल दिया है। आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल पत्तियों पर भी छिड़क कर सकते हैं। इससे पत्तियों पर भी कीड़े मकोड़े नहीं आने पाएंगे और पौधा पत्तियों के माध्यम से पोषण ले लेगा। लेकिन दोस्तों पत्तियों पर छिड़कने से पहले इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे डायरेक्ट आप डाल देंगे तो इसमें जो चाय की पत्ती है वह स्प्रे बोतल की जो नली होगी उसमें फंस जाएगी। ऐसे जड़ों में डालना है तो फिर छानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट डालना है जैसे मैंने अभी डाला। आज तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, मैं अपने पौधे पर नहीं छिड़क पाई हूँ, क्योंकि जितना मैंने बनाया था ये दोनों पौधों में मैंने डाल दिया। अब एक खत्म हो गया है तो फिर से मैं इस फर्टिलाइजर को बना करके और अपने पौधे पर छिड़कूंगी। तो उसमें मैं क्या करूंगी कि चाय की पत्ती कम कर दूंगी, लेकिन हींग की मात्रा 1 चुटकी ले लूंगी, क्योंकि हींग जो है एंटीबैक्टीरियल है, तो इससे गुलाब में हमारे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा बढ़िया चलेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।